नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती निकल के आई हुई है। यदि आप भी आंगनवाड़ी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आवेदन निकल के आई हुई है ये भागलपुर जिला के अंतर्गत निकल के आई हुई है। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि भागलपुर जिला में स्वीकृत बाल विकास सेवाएं आंगनवाड़ी सेवाएं के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के टोटल जो है 26 रिक्त पदों पर बहाली निकल के आई हुई है अनुबंध के आधार पर। जो यहाँ पर देखेंगे, ये आपको आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट जो लिंक दी गई है यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर भी दी गई है। जो आप ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, कोई ऑफलाइन नहीं है, आप सिर्फ इसे ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर भागलपुर जिला के टोटल जो पद है वो टोटल 26 पद है। और यहाँ पर आरक्षित कोटि देखा जाए तो गैर आरक्षित के लिए 10 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 5 और पिछड़ा वर्गों के लिए 4 और अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए टोटल 2 पद दिए गए हैं। टोटल पद देखा जाए तो 26 पदों की वैकेंसी निकल के आई हुई है और इसका आवेदन का जो डेट है वो 4/5/2025 से 25/5/2025 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, आवेदक द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS समाहरणालय भागलपुर, जो पिन कोड यहाँ पर दी गई है 812001 के पते पर आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी है। यानी कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन जब कर देंगे तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद जो है उनके साथ सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है। और यहाँ पर जो एड्रेस दी गई है यहाँ पर ICDS समाहरणालय भागलपुर, यहाँ पर पिन कोड भी दी गई है, उनके पते पर जो है आपको डाक द्वारा, निबंधित डाक द्वारा आपको भेजना होगा। हाथों हाथ या भेजते हैं तो स्वीकार नहीं होगा, आपको डाक द्वारा ही भेजना होगा सभी डॉक्यूमेंट के अटैच करके। नीचे देखेंगे दोस्तों तो आवेदन की जो आप आवेदन करेंगे उसकी प्रति के पास आवश्यक एक जो आप आवेदन करेंगे तो आपको एक प्रति आपके अपने पास सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ आपको देख सकते हैं अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा। नियमित जो आपकी दावा नहीं करेगी, निबंधित डाक विज्ञापन की तिथि जो है आपको अगले 21 दिनों के अंदर आपको जिला प्रोग्राम जो पदाधिकारी होते हैं उनके आपको एड्रेस पर भेजनी होगी। जब इसका ऑनलाइन आवेदन का जो डेट खत्म हो जाएगा उसके अनुसार जो देख सकते हैं उसकी विज्ञापन के तिथि के अगले दिन से ही आपको 21 दिन के अंदर जो है आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। इनमें डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा देनी होगी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो मैट्रिक परीक्षा का जो आपके पास प्रमाण पत्र होते हैं एवं अंक प्रमाण पत्र वो आपको देनी होगी। यदि आपके पास मैट्रिक से ज्यादा की क्वालिफिकेशन से इंटर का है, स्नातक का है या स्टेनो उत्तर का परीक्षा का उत्तीर्ण कोई भी प्रमाण पत्र है तो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो अनुमंडलीय पदाधिकारी द्वारा आपका आवासीय से निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो भी आपको देना होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी आपको देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्गों के लिए लागू हैं और आरक्षित वर्ग कोटि में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी आपको जाति प्रमाण पत्र या EWS प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको उनके अटैच कर देना है। और देख सकते हैं जिन आंगनवाड़ी सेविका के राष्ट्रीय पुरस्कार यदि मिला हो या राज्य सरकार के से कोई भी आपको पुरस्कार मिला हो तो वो भी आपको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और देखेंगे दोस्तों यदि आपके पास कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट है, स्वतंत्रता सेनानी पे आश्रित प्रमाण पत्र है वो भी इनके साथ आप अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक अनुबंध के पद पर जो नियोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज योग्यता यहाँ पर देखेंगे। अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका से हो। यहाँ पर देख सकते दोस्तों अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे केवल कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका से हो, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी भागलपुर जिला का स्थायी निवासी हो। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि उसका अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र आपको उनके देना होगा, अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो मात्र मैट्रिक पास है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप मात्र मैट्रिक पास है तो इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन वर्ष की जो 1 जनवरी 10 वर्ष की कार्यकाल होनी चाहिए, अर्थात 1/1/2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। उम्र सेवा विज्ञापन 2025 से पहले जनवरी का न्यूनतम जो एज है 21 और अधिकतम जो एज है 45 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा जो 11 वर्ष में आपको छूट भी दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री
को ही मान्यता दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जो भी डिग्री मांगी गई है उसके अनुसार जो डिग्री होगी आपको उसी के अनुसार उसकी मान्यता दी जाएगी। ये कोई भी आपका ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम नहीं ली जाएगी, आपके परसेंटेज बेसिस पर ही इसका आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि का एक जो शैक्षणिक योग्यता है प्रमाण पत्र आपको मान्य होगा। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए यदि उच्चतर आपके पास कोई डिग्री है प्राप्त है तो विधिवत अनुमति प्राप्त की गई आवेदक का जो अनुमोदित प्राप्त करने का जो पत्र संलग्न करना होगा और उनकी उच्चतर डिग्री का अंक में जोड़ने पर विचार किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष प्राप्त के जो प्रतिशत होंगे, जो परसेंटेज होते हैं, निकालते समय जो आपको एक्स्ट्रा जो विषय होंगे उसके अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जब आप मैट्रिक पास हैं उसके साथ आप इंटर या ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं पास हैं तो उनका अलग से आपको जो है अंक उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ मैट्रिक के अनुसार ही आपका अंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी की जो उच्चतम जो हाई क्वालिफिकेशन परीक्षा है, इंटर, स्नातक या जो भी है आपके पास, या राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त जो अभ्यर्थी के मार्गदर्शित करती है, उनके अतिरिक्त बोनस अंक आपको दिए, उसमें आपको अंक दिए जाएंगे, बोनस अंक दिए जाएंगे, लेकिन उसका अंक नहीं जुटेगा, उसके लिए आपको अतिरिक्त अंक से जो है बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष के निरंतर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आप पहले से 10 वर्ष में कहीं काम कर रहे हैं, 10 वर्ष का आपका कार्य का अनुभव है, तो आपको 1 वर्ष के लिए 1 अंक, 10 वर्षों के लिए 10 अंक आपको दिए जाएंगे। विभिन्न स्रोतों प्राप्त अंकों का कुल योग होगा, उसका आधार का अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्रांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक होंगे उन्हीं की सेविकाओं को नियोजन की महिला पुरुष पद पर की जाएगी। यानी जिसका ज्यादा अंक होगा उसी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 2 सेविका यानी 2 आंगनवाड़ी का आप आवेदन करते हैं और दोनों का अंक सेम होता है तो अधिक एज वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, अनुवादित के आरोप में चयन युक्त आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षक के लिए जो है पद हेतु आयोग होंगे, यानी कि अनुवेदित आरोप के चयन युक्त आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु आयोग होंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये कोई ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। और जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसकी रिसीविंग के साथ आपको डॉक्यूमेंट सबके साथ अटैच करके आपको पोस्ट द्वारा देख सकते निबंधित डाक के द्वारा आपको जो है पता पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पता यहाँ पर दी गई है ICDS समाहरणालय भागलपुर, जो उसकी पिन कोड यहाँ पर दी गई है, उसके पता पर आपको अनिवार्य रूप से लिफाफे के ऊपर में आपको आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक जो भी पद हैं वो आपको दर्शाने के बाद आपको भेजना होगा निबंधित डाक के द्वारा। इसकी देखा जाए इसका जो पर्यवेक्षक की जो नियमित मानदेय होगी उसको 25,000 से प्रति माह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आपको 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता अधिकतम 9,000 रुपया प्रति माह निर्धारित है। अंतिम चयन अभ्यर्थी को जो सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो बहुत ही आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके साथ अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमको दीजिए याद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।